श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह विचार सुनकर लगता है कि मानव के हाथ कुछ नहीं, पर इसके साथ ही श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ साथ चलते हैं। भाग्य हमारे लिए रास्ता बनाता है, पर हमारी मेहनत वही रास्ता पार कराती है। इस कहानी सा संदेश हम सरल भाषा में समझेंगे। इस लेख में हम जीवन, रिश्तों, कर्म और नियति के बीच के रिश्ते को सरल उदाहरणों से समझेंगे। साथ ही कुछ छोटे छोटे उपदेश और व्यवहारिक सलाह भी देंगे, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें अपना सकें। भाग्य को हम एक लिखावट समझ सकते हैं, किसी बड़े खाट की तरह, जिस पर समय से पहले कुछ निशान बन गए हैं। यह निशान पूरी तरह अटल नहीं होते, पर दिशा तय करते हैं। जैसे नदी का बेस पहले से बना होता है, पानी उसी ओर बहता है, पर अगर आप नाव लेकर चलें और पैडल मारें तो आप उस धार को अपनी ताकत से बदल नहीं पाएंगे, पर आप सुरक्षित रास्ते चुन सकते हैं, तेजी बढ़ा सकते हैं या धीमा कर सकते हैं। इसलिए भाग्य हमारी दिशा देता है, पर हमारा पुरुषार्थ गति और सुरक्षा देता है। अगर भाग्य कहे कि समुद्र पार होना है तो कागज की कश्ती डूबेगी, पर अगर आपकी कश्ती लोहे की होगी तो समुद्र के बीच भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। यहां लोहे की कश्ती आपका पुरुषार्थ, आपकी तैयारी, आपका धैर्य और साहस है। पौराणिक किस्सों में अर्जुन ने भीषण लड़ाइयां जीती। क्या सिर्फ उनका साहस था? नहीं, उनके पीछे नीति, शिक्षा और नियति का हाथ भी था। श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर थामकर अर्जुन की राह पर निर्देश दिए। ऐसा नहीं कि भाग्य ने सब कुछ तय कर रखा था और अर्जुन ने कुछ नहीं किया, पर दोनों मिलकर ही विजय की गाथा बनी। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। रावण विद्वान था, पर अहंकार में डूबी सोच ने उसे बर्बाद कर दिया। कभी कभी वही चीजें जो हमें ताकत देती हैं, हमारे अंदर के अहंकार को पनपाने का कारण भी बन सकती हैं। सीता की वजह से रावण के भीतर कई तरह के भाव निकले, प्रेम भी, स्वार्थ भी और अहंकार भी। रावण ने सोचा कि अगर वह राम का वेश धारण कर ले तो सीता उसे आसानी से मिल जाएगी, पर उसने साधु का वेश चुना ताकि समाज को दिखा सके कि जिस रूप पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वह भी छलावा हो सकता है। यह सोच उसकी कमजोरी भी थी और उसका अस्त्र भी। मंदोदरी ने रावण से पूछा कि तुम अगर राम का वेश धारण कर लेते तो सीता तुम्हारे पास आ जाती। रावण का जवाब था कि वह रूप उसे मां जैसा दिखता, यानी मनुष्य की सोच में माता का स्थान बड़ा होता है और पिता का भी, पर पिता को बचाने के बहाने भी कई बार गलत फैसले होते हैं। मेघनाथ का जवाब यह बताता है कि रिश्तों में जिम्मेदारी का बड़ा हाथ होता है। माता ने कहा, भगवान की शरण में चले जाओ, पर पुत्र ने कहा कि पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो राम ने ही सिखाया था। इस तरह धर्म, मर्यादा और रिश्तों की बाध्यता अक्सर हमारी पसंदों से आगे होती है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, क्योंकि लोग बदलते हैं या परिस्थितियां बदल जाती हैं। पर रिश्तों की कदर तभी होती है जब लोग हमारी जरूरत में हमारे साथ खड़े हों। अक्सर वही लोग हमें अधिक देखते हैं जो हमारी जीत से जलते हैं। इसलिए समझदारी से काम लें। कभी कभी रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां उनकी भूमिका निभाने नहीं देती। इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति बेवफा है। कई बार जीवन की स्थितियां या दबाव लोगों को मजबूर करके अलग कर देते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय गुस्से में आने से पहले सोचें कि सामान्यता से अधिक में क्या हुआ होगा। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तो 95% मौका है कि आपने वही काम करना छोड़ा है जो उनसे अपेक्षित था। असल में आप बदले नहीं, आपने अपनी प्राथमिकताएं बदली। और यह भी हो सकता है कि समय ने आपको नया रूप दे दिया हो। इसलिए दूसरों से अपेक्षाएं कम रखें और अपने मानक स्पष्ट रखें। जब आप दूसरों की गलतियों के जज बन जाते हैं और खुद की गलतियों के वकील, तो जीवन में फासले बढ़ जाते हैं।
यह छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, जरा जरा गलतियों पर बड़ा शो करना। इसलिए पहले अपनी कमजोरियों को समझो, फिर दूसरों की। बहुत बार लोग आपको निशाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपकी आवाज उनके एहसासों को टुकड़े कर देती है। ऐसे में अगर आपकी आवाज किसी को चुभती है तो कभी कभी तोहफे में अपनी खामोशी दे देना अच्छा होता है। यह खामोशी कमजोरी नहीं, समझदारी है। कहानी में कहा गया कि माता ने मेघनाथ को कहा कि भगवान की शरण में चला जाए। माता का स्थान और त्याग दोनों ही बहुत बड़ा है। माता का त्याग अक्सर किसी भी बहाने को सह लेता है। वह अपने अस्तित्व को मुश्किल हालातों में भी संभाले रखती है। यही त्याग, यही प्रेम समाज को आगे बढ़ाता है। छोटी छोटी बूंदें बारिश की बेरंग होती हैं, पर पूरे धरती को हरा कर देती हैं। इसी तरह छोटे छोटे प्रेम और त्याग के कार्य जीवन में बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए हिम्मत रखो, छोटे छोटे अच्छे कर्म करते रहो। इन कर्मों का संचित प्रभाव बड़ा होता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी आदत बन जाए। जीवन में छोटे छोटे सुखों पर ध्यान देना सीखो। आंखें उठाकर किसी और की तरफ मत देखो, बल्कि अपनी दिशा चुनो। खुश रहना किसी की स्वीकार्यता या स्वीकृति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारा आंतरिक फैसला होना चाहिए। कभी कभी लोग हमारी खुशी देखकर जलते हैं, पर यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। अपने भीतर की खुशी को बढ़ाओ, ध्यान, साधना, शौक और अपने रिश्तों पर काम करके। और जब दर्द आए तो उसे सबको दिखाना जरूरी नहीं। सबके लिए हर जख्म दिखाना मददगार नहीं होता। हम आत्माएं हैं और यह जीवन एक परीक्षा। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, कभी धैर्य, कभी सहनशीलता, कभी त्याग। अपने भीतर से अपने सबसे अच्छे रूप को निकल आओ। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जब तुम अपने कर्म ठीक करोगे तो भगवान की महिमा अपने आप दिखेगी। मेहनत करते रहो, भले भाग्य कुछ लिखे हों। कर्म से जीवन की व्याख्या बदलती है। इसलिए भाग्य के लेख मिटते नहीं, पर कर्मों से उनकी व्याख्या सुंदर हो सकती है। स्वीकार करो पर बैठो नहीं। भाग्य को स्वीकार करो पर निष्क्रिय मत बनो। हर दिन कुछ छोटा कदम उठाओ, रिश्तों को समझो। किसी रिश्ते को तुरंत तोड़ो मत। पहले कारण समझो, बातचीत करो। अहंकार पर काबू, ज्ञान हो या दौलत, अहंकार को बढ़ना मत देना। यह सबसे बड़ा नुकसान देता है। छोटी छोटी अच्छाइयों को बढ़ाओ। रोज एक अच्छा काम करो, किसी की मदद कर दो, किसी को मुस्कान दे दो। खुश रहना सीखो, अपनी खुशी के छोटे स्रोत खोजो। किसी पर निर्भर न रहो, गलतियों के जज मत बनो। पहले खुद की गलती देखो, फिर दूसरों की। ध्यान और साधना, अपने भीतर शांति लाओ, इससे निर्णय बेहतर होंगे। लक्ष्य बनाए रखो, वही लक्ष्य जो रातों को उकसाता है उसे छोड़ो मत। मेहनत उसी से आती है। अगर भाग्य लिखा है तो मेहनत क्यों करें? भाग्य दिशा देता है, पर मेहनत से तुम उसे पूरा करते हो। मेहनत तुम्हारी कश्ती को लोहे की बनाती है। क्या हर रिश्ता निभाना चाहिए? हर रिश्ता निभाने का कोई अर्थ नहीं होता, पर कोशिश करनी चाहिए, समझने की, रहने की। जब कारण स्पष्ट हों और जरूरत हो तभी संबंध कायम रखो। अगर कोई मुझे धोखा दे तो क्या करूं? पहले खुद को संभालो। गुस्से में जवाब मत दो। सोचो कि क्या उस व्यक्ति की मजबूरी थी। अगर नहीं तो दूर रहो, पर दिल में नफरत न रखो। क्षमा करो, पर भूलना जरूरी नहीं। भाग्य लिखा हुआ है, यह सही है, पर भाग्य की व्याख्या हमारे कर्म करते हैं। भाग्य हमें दिशा देता है, पर पुरुषार्थ वह शक्ति है जो हमें उस दिशा में सुरक्षित और सफल बनाता है। रिश्ते, त्याग, प्रेम और समझदारी ये जीवन के असली औजार हैं। अहंकार छोड़ो, क्षमा सीखो और अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ रूप को बाहर लाओ। खुश रहना सीखो और अकेलेपन में भी अपने लक्ष्य पर काम करो। याद रखो, मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते, पर अच्छे कर्म करते जाओ। ईश्वर की महिमा और तुम्हारी सफलता दोनों दिखाई देंगी। जिम्मेदारी का मतलब है हर परिस्थिति का सामना अपनी पूरी क्षमता से करना। यह सिर्फ जीतने का नाम नहीं है,
बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना है, चाहे परिणाम जैसा भी हो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं गलतियां करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, पर असली जिम्मेदारी यह है कि आप कोशिश करें, सीखें और फिर से कोशिश करें। बड़े से बड़े योद्धा भी गलती करते हैं, पर वे हार मानने की बजाय अपनी गलती से सीखते हैं। परमात्मा एक ही भाषा समझता है, कर्म की भाषा। आप जो करते हैं वही आपके लिए बोलता है। अच्छे कर्म आज छोटे लग सकते हैं, पर भविष्य में उनका परिणाम बड़ा होता है। इसलिए किसी भी हल्की फुल्की जीत या लालच में झुकना बुद्धिमानी नहीं है। ध्यान रखें, कर्म का फल तुरंत भी मिल सकता है और देर से भी, पर वह जरूर मिलता है। लोग अक्सर कहते हैं किस्मत की बात है, मगर असलियत यह है कि किस्मत को जुए में परखा जा सकता है, पर जीवन की असली जीत मेहनत से मिलती है। जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं और मेहनत करते हैं, वही हर हालत में सफल होते हैं। किस्मत के भरोसे बैठ जाना आसान है, पर परिणाम अक्सर निराशाजनक होते हैं। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने छोटे छोटे कदमों को महत्व दें और धैर्य बनाए रखें। रिश्तों में सबसे दुख देने वाली चीज है उम्मीदें। हम अक्सर अपनों से ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, पर हर बार उम्मीद पूरी नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म है, बस हमें अपनी समझ बढ़ानी है। कई बार दर्द अपनों की ही बातों से ज्यादा होता है। इसलिए अपने रिश्तों को वजन देने से पहले समझें, क्या आपका रिश्ता आपकी रक्षा करता है या आपकी ऊर्जा चूसता है। जो लोग अपनों के खिलाफ कानों में जहर भरते हैं, यानी आपके खिलाफ बुरा बोलते हैं, वे सच में रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है, जिन्हें अकेले में रोकर चुप रहना आता है और अपना दर्द छुपाने की कला आती है। वे अक्सर सबसे ताकतवर लोग होते हैं। अकेले में खड़े रहना, अपने अंदर काम करना और फिर दुनिया में मुस्कुराकर बाहर आना, यह असली हिम्मत है। ऐसे लोग रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं और रास्ते बनाते हैं, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख लेते हैं, पर सही बात कब और कैसे बोलनी है, यह पूरी जिंदगी सिखाती है। कई बार इंसान जितना बोलता है उतना ही कम सुना जाता है। जब दिल की आवाज शांत हो जाए और आप सिर्फ बहस या दिखावे के लिए बोलें, तो लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए पहले सुनें, समझें और फिर बोलें। झूठ और बहाने आपको कुछ पल की राहत दे सकते हैं, पर इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। सच्चाई चाहे कड़वी हो, पर वह दीर्घकालिक रूप से आपका साथ देगी। अगर आप सच्चे बने और अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, तो लंबे समय में यही आपकी इज्जत बनाए रखेगा। कई बार प्यार और कर्ज 2 अलग शब्दों की तरह लगते हैं, पर इनमें एक समानता है, दोनों को कोई जानबूझकर नहीं करता। ये परिस्थितियों और समय के साथ बनते हैं। प्यार गहरा है और अनमोल है, इसे मानना नहीं चाहिए। प्यार को नापने की कोशिश न करें। जो चीजें मुफ्त हैं, हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और प्रेम, वे वास्तव में सबसे कीमती होती हैं। एक माँ जो आपके बालपन के हर अनकहे भाव को समझ लेती है, वह अनमोल है। प्रयास कीजिए कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे याचना न करनी पड़े। उसे कभी अकेला महसूस न होने दें। माँ की समझ और त्याग की कीमत पैसे से नहीं, भावनाओं से नापी जाती है। ज्यादा मीठा बोलने वाले और तारीफ करने वाले लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। कभी कभी तारीफ का मकसद आपका फायदा उठाना भी होता है। इसलिए तारीफ सुनकर आंखें बंद करके भरोसा न करें, बल्कि अपने अनुभव पर भरोसा रखें। वही लोग जो सार्वजनिक रूप से तारीफ करते हैं, अक्सर निजी तौर पर अलग सोचते हैं। इसलिए अपने निर्णय अपने आत्मविश्वास से लें। कहते हैं कि पहले मकान कच्चे होते थे, पर लोगों के दिल सच्चे। आज मकान मजबूत हैं, पर दिल बदल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पुराने दिन बेहतर थे, मतलब यह है कि बदलते समय के साथ हमें अपने अंदर की सच्चाई पकड़कर रखना चाहिए। रिश्तों की मजबूती का मानक यह नहीं होना चाहिए कि वे दिखावे के लिए कितने अच्छे हैं, बल्कि यह होना चाहिए
कि मुश्किल समय में वे आपका साथ कितने ईमानदारी से देते हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। अकेला चलना हमेशा आसान नहीं होता, पर यह आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता देता है। खुद पर निवेश करें, अपना समय, अपनी सेहत, अपना मन। यह निवेश किसी भी बाहरी संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई बाहरी साधन जैसे गंगा स्नान, किसी ताबीज से सब पाप धुल जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि कर्म और पाप का निपटारा केवल कर्म से ही होता है, साधना, सुधार और सच्ची प्रायश्चित से। भीष्म जैसे महापुरुष भी अपने कर्मों के परिणामों से बच नहीं पाए। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज न करें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। टूटना और फिर खड़ा होना, यह असली जीवन है। दुनिया में हर परिंदा टूटता है, पर जो टूटकर फिर उड़ना सीख जाए वह सच में जिंदा है। कई बार हमें ऐसा लगे कि आगे बढ़ना असंभव है। ऐसे क्षणों में एक छोटा कदम भी फिर से चलने की शुरुआत बन जाता है। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए और खुद को याद दिलाइए कि आप कमजोर नहीं बल्कि अभी सीख रहे हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाइए। यह नियम कठिन लग सकता है, पर यह जरूरी है ताकि आपकी ऊर्जा सही जगह खर्च हो। हर दिन अपने दिल की अदालत में जाया करो। अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज सही किया? क्या मैंने किसी का नुकसान किया? क्या मैंने अपने लक्ष्य के लिए कोशिश की? ऐसे छोटे छोटे सवाल आपकी सोच को साफ करते हैं। किसी का मजाक उड़ाने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो दूसरों से डरते हैं। इसीलिए इतनी ताकत बनो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला खुद मजाक बन जाए। घमंड पर हंसना सीखो और दूसरों को अपनत्व से देखो। याद रखें, मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जिंदा रहने वाले को समझने वाला एक भी मिलना कठिन है। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे जीने की जरूरत न पड़े। दोस्तों, उम्मीदों पर जीना भी जरूरी है, पर उम्मीदें तभी स्वस्थ रहती हैं जब तुम्हारी मेहनत उनका साथ दे। सिर्फ उम्मीदों पर टिका रहना आपको निराश कर देगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा करो। जीवन का सबसे बड़ा सिक्का यही है। तुमने आज क्या किया? क्या तुम्हारे कर्म साफ हैं? क्या तुमने किसी का दिल दुखाया? क्या तुमने अपने कर्तव्यों को निभाया? अगर इन प्रश्नों का जवाब हां में है तो तुम्हें गर्व होना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो अभी से बदलने का संकल्प लो। रखना चाहिए वही जो मेरे बस में है। वह काम जो मुझे आता है मैं कर लूंगा, और जो नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। ये बात जवानी के लिए सच है। आज सीखो, कल काम आएगा। जवानी को हल्के में लेने वाले अक्सर बुढ़ापे में पछताते हैं। इसलिए जो सीखना है आज सीख लो, जो करना है आज करो। समय इंतजार नहीं करता। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो फिर क्या? न बदला लो, न अच्छा दिखाओ, बस उनसे दूरी रखो। दूरी रखना कोई बुरी बात नहीं, यह अपनी शांति बचाने की बुद्धिमानी है। बहुत बार लोग जीभ और शब्दों का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं, पर जिन लोगों के लिए जीते हैं वे वही हैं जो सह लेते हैं, वही धरती पर स्थायी रिश्ते बनाते हैं। जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वे दिखा देते हैं, बोल देते हैं। असली प्यार और त्याग वह है जो सह कर दिखे। बुद्धि एक आग की तरह है, सही दिशा में लगने पर नुकसान कम और फायदा ज्यादा देती है, पर गलत दिशा में जलने पर यह खुद का ही नुकसान करती है। लोग अपनी चालाकी पर घमंड करते हैं और समझ नहीं पाते कि वे क्या खो रहे हैं। अक्सर उस खोई चीज की कीमत बाद में समझ आती है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ रिश्ते जिंदगी रोशन नहीं करते बल्कि बीमार कर देते हैं। बुरे दोस्त, बुरी संगत और गलत साथी, इनके साथ बने रहने से बेहतर है अकेले रहना। अकेलापन कभी कभी रिश्ता न होने से बेहतर सुरक्षा देता है। मोहब्बत भी उदारता की तरह है। लोग लेना तो सीख जाते हैं पर लौटाना भूल जाते हैं। इसलिए आज जो लेना है
सोच समझ कर लो, क्योंकि लौटाने की जिम्मेदारी हर किसी में नहीं होती। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। सही और गलत की बहसें थकाती हैं। कई बार बातचीत का नतीजा शांति नहीं बल्कि और उलझन होती है। अब मेरी पहली चाहत शांति है। शांति के लिए जरूरी है लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझकर। शब्द आपकी परवरिश का आईना होते हैं। वे दिखाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। शब्दों से इंसान बनता है और शब्दों से ही इंसान टूटा भी जा सकता है। कुछ लोग मुझसे दूर रहे, कोई बात नहीं, पर मेरी एक विनती है, किसी और के और ज्यादा ना पास जाओ। जब किसी से दूरी बनानी ही है तो स्वाभाविक तरीके से बस दूरी रखो। किसी और के साथ नजदीकी में जानबूझकर भागना भी सही नहीं होता। शिकवा किससे करूं? दर्द मेरा है और दर्द देने वाला भी वही। जो कहा गया वह शब्द थे, जो नहीं कहा गया वे जज्बात थे, और जो बीच में रह गया वे एहसास थे। कुछ बातें जज्बात बनकर दिल में रह जाती हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। मोहब्बत और आदत में फर्क बड़ा साफ दिखता है। अगर मोहब्बत सच होती तो थोड़ी सी दूरी या बिछड़ना भी दूसरे को चैन से जीने नहीं देता। पर अगर सिर्फ आदत थी तो लोग समय मिलने पर आसानी से चल देते हैं। जिंदगी में दो हमसफर सबसे ज्यादा मिलते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। दोनों को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। तुमने वादे बड़े कमाल के किए थे, पर निभाना अलग बात है। वादे करने से पहले सोचो, क्या तुम उस वादे के लिए तैयार हो? खाली जेब में न दोस्ती दिखती है, न मोहब्बत, न कोई रिश्ता। जल्दबाजी में हम वही लोग पकड़ लेते हैं जो दिखावे के साथी होते हैं, पर मुश्किल वक्त में असली रिश्ते वही आते हैं जो दिल से साथ देते हैं। कभी कभी मन में उठता है सवाल, हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही नहीं था? यह सवाल बार बार सताता है और शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिले। पर सवाल पूछना ठीक है, क्योंकि सवाल से ही समझ बढ़ती है। हर किसी का चेहरा सबको पसंद नहीं आता। मेरे पास भी एक ही चेहरा है और शायद इसी वजह से कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आता। पर यह ठीक है, सबको पसंद होना जरूरी नहीं। कुछ लोग अपने अंदर इतना जहर रखते हैं कि वे दूसरों को छोटा करने की कोशिश करते हैं, पर असल जहर उनको ही खा जाता है। क्रोध अक्सर मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे के साथ खत्म होता है। इसलिए पहले गिनो, क्या यह क्रोध वाकई जरूरी है? क्या इससे किसी की मदद होगी? मैं खुद को पढ़ता हूं और फिर छोड़ देता हूं। हर दिन अपनी जिंदगी का एक पन्ना पलटता हूं, नया सोच, नया इरादा। अब नियम यह है, न किसी का दिल तोड़ूंगा, न किसी पर हक जताऊंगा। अब मैं खामोशी में अपनी जिंदगी बिताऊंगा। बातें जज्बातों की होती हैं। ज्यादातर रिश्ते वक्त और परिस्थिति से बनाए रहते हैं, और बहुत से वादे भी। अगर किसी से नाराज होना हो तो बेहतर है उसकी अहमियत ही कम कर दो। इससे भीतर का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। जहां गलती नहीं है वहां झुकना मत, और जहां इज्जत नहीं मिले वहां रुको मत। अपने सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखो। चाहत और जरूरत में फर्क समझो। कभी कभी चाहत सिर्फ खाली वक्त बिताने की चाह होती है, पर किसी की जिंदगी में चाहत का मतलब पूरी जिंदगी भर साथ चाहना हो सकता है। इसलिए साफ रहो कि तुम किस तरह का रिश्ता चाह रहे हो। लोगों की नजरों में हमारी कद्र तब तक है जब तक हम उनके काम आते हैं। हम अक्सर गलतियों में वही करते हैं कि हम उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती। यह सबसे बड़ी भूल है। अपने आप को बांटना सीखो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारे लिए सच में मौजूद रहते हैं, न कि उन पर जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर आते हैं। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है। मतलब जो मुश्किलें हों विचलित मत हो, मुस्कुराओ। मुस्कान जिंदा आदमी की निशानी है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। इसलिए जब सुख आए खुलकर हंसो, और जब दुख आए हंसी में उड़ा देना सीखो। यही सच्चा फलसफा है, न कि हर दर्द को अंदर ही अंदर दबा कर रखना। भोजन की कीमत भूख से समझ आती है और प्रभु की कीमत दुख से।
जब हम सुख में होते हैं कभी कभी धन्यवाद करना भूल जाते हैं, पर जब तक दुख नहीं आता ईश्वर की ममता की सच्ची कदर नहीं होती। इसीलिए कठिन समय में भी कोशिश करो, उसमें भी सीख है। अहंकार में डूबा इंसान अपनी गलतियां नहीं देखता और न ही दूसरों की अच्छाइयों की कदर कर पाता है। अहंकार से साफ निकल आओ, ये सबसे बड़ा डरावना रोग है। चिंता मत करो, चिंतन करो, पछतावा मत करो, सुधार करो। सोचते रहना अच्छा है, पर अधिक सोचकर समय गंवाना ठीक नहीं। सोचो फिर शुरुआत करो। आलस को हराओ और मेहनत को अपनाओ। विनाश नहीं, निर्माण करो। यही जीवन का सार है। बनाओ, सुधारो और आगे बढ़ो। एक सुखद जीवन के लिए जरूरी है मस्तिष्क में सच्चाई, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता। इन तीनों के बिना चयन मुश्किल है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, समय अगर सही है तो सब अपने बन जाते हैं, वरना कोई नहीं। यह कड़वा सच है, पर जरूरी सच भी है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, कुछ स्थायी रह जाते हैं, पर बहुत कम। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती हैं, सब केवल उसी के हिस्से में नहीं आती। केवल जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए जिंदगी में जो रास्ते बनते हैं उन्हें चलना सीखो। किसी की सुनाई गई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। हर आदमी अपनी कहानी का वही हिस्सा बताता है जिसमें वह सही दिखता है। अपनी गलतियां वह छिपा लेता है। इसलिए खुद सोचो, परखो और अनुभव से सीखो। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए अपना समय दिया, अपना पैसा नहीं बल्कि खुद को तुम्हारे लिए खर्च किया, उनकी कदर करो। ऐसे लोग दुकानों पर नहीं मिलते, यह नसीब की बात है। उन्हें पहचान कर उनके साथ रहो। कहने से कठिन चीज सुनना है, सुनने से कठिन सहना है, और सबसे कठिन है सब कुछ भूल जाना और सामान्य बनकर रहना। क्या कर पाओगे? यह सवाल हर किसी के सामने आता है। किसी चीज को हमेशा बनाए रखने से बेहतर है उससे पहले ही मरम्मत करते रहो। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है। यह मशीन हो, घर हो या रिश्ता। छोटे छोटे ध्यान से बड़ी समस्याएं टल जाती हैं। किसी भी चीज का दुख मत करो। तुम जो भी खोते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। यह जीवन का एक अजीब नियम है। हालात और आघात से जो सीखता है वही सबसे तेज सीखता है, और जब तुम उससे सीखते हो तो दुनिया भी उससे सीखती है। अपनी अकड़ को जेब में रखिए। लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। यानी गुस्से में कहे शब्द अक्सर गलत असर करते हैं। सोच समझकर बोलो। जीवन का सफर अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं और आखिर में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए जो मन को छू जाता है वही अपना बनता है। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना। उन्होंने अपनी सारी शर्म खो दी तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। यह सोचो और उनका सम्मान करो। प्रकृति का काम लोगों को मिलाना है, पर रिश्तों की उम्र तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करती है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ दें या न दें, पर स्वभाव, समझदारी और नेकी हमेशा साथ देती है। इन्हीं गुणों को अपनाओ। जो आता है वही करो, बाकी सीखो। जल्दी सीखो, जल्दी कर दिखाओ। साधारण प्रयास ही बड़ा फर्क लाते हैं। गलत संगत से दूर रहना सीखो। अगर कोई बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे दूरी ही समझदारी है। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। शब्द लौट कर नहीं आते, इसलिए बोलते वक्त जिम्मेदारी समझो। मोहब्बत और आदत में फर्क समझो। किसी के साथ रहना है या सिर्फ खाली वक्त बिताना है, पहले यह साफ कर लो। वचन निभाना सीखो। वादों का मूल्य पहचानो। वादे करने से पहले सोचो कि क्या निभा पाओगे। खुशी और दुख में संतुलन बनाओ। सुख में धन्यवाद करो, दुख में सीखो। अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। विनम्रता रिश्ते बचाती है और अहंकार रिश्ते तोड़ता है। परेशानी आए तो चिंतन करो, चिंता नहीं। समाधान निकालने की कोशिश करो, न कि बार बार डरना या पछताना। रिश्तों का रख रखाव करो। रिश्ते भी चीजें हैं,
छोटी मरम्मत से बड़े टूटने टल जाते हैं। सकारात्मक रहो, हंसना न छोड़ो। हंसी सबसे बड़ा हथियार है, यह मुश्किलों को हल्का कर देती है। कोई भी रिश्ता हमेशा नहीं रहता, पर जो सच्चा है वह याद रह जाता है। खुद की अहमियत समझो, पर घमंड मत करो। जिनसे सच्चा प्यार मिलता है उनकी कदर करो। समय के साथ बदलना सीखो, पर अपनी नैतिकता और सच्चाई न छोड़ो। जीवन छोटा है, इसे शांति और समझदारी से जियो। यह लेख उन भावनात्मक और जीवन से जुड़ी बातों का सरल और पठनीय रूप है जो आपने साझा की। मैंने इन विचारों को आसान हिंदी में संजोया है ताकि हर कोई इन्हें समझकर अपने जीवन में लगा सके। नीचे हर बात को छोटे छोटे हिस्सों में रखा गया है ताकि पढ़ने में आराम रहे। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, पर हम अपनी मेहनत से उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हथेली पर नसीब ढूंढना असल में उम्मीद रखना है, पर याद रखें कि सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलता, काम करने से चलता है। समंदर से सीख लो, जो पत्थर टकराने के लिए ढूंढता है वही कुछ नया बनाता है। चुनौतियों से भागने की बजाय उनके सामने जाकर लड़ो। पत्थर देकर मत डरना, क्योंकि वही पत्थर तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया उनका भी शुक्रिया अदा करो। ऐसा सुनकर अजीब लगे, पर इससे तुम्हारा मन हल्का होता है। जिनके कारण तुम्हारा नाम जिंदा रहता है वे अनचाहे तौर पर तुम्हारी अहमियत जताते हैं। लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता छोड़ दो। वे भी उसी चिंता में डूबे होते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। अपने काम पर ध्यान दो, अपने शब्द और कर्म सहज रखो। बिना वजह लिए हुए हाय और दूसरों का हक खा लेना, ये चीजें अंततः दर्द देती हैं। अपने हक और दूसरों के हक को समझो। किसी का हक छीनना तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन सकता है। ध्यान रखो, कुछ लोगों के दिल की जगह एक कैलकुलेटर लगता है। वे हमेशा फायदे नुकसान गिनते रहते हैं। ऐसे लोगों पर अपनी खुशियों की निर्भरता मत रखो। दोस्तों को उधार पैसे देते समय सोच समझ कर दो। जितनी रकम तुम भुलाने की हिम्मत रखते हो उतनी ही उधार दो, नहीं तो ना दोस्त बचेंगे और ना पैसे। दोस्ती में पारदर्शिता जरूरी है। रिश्ते और मौसम की तरह होते हैं, कभी बहुत अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। पर फर्क यह है कि मौसम से शरीर तक तकलीफ होती है और रिश्तों से आत्मा तक। इसलिए रिश्तों की रक्षा सोच समझ कर करो। इंसान के जिस्म का सबसे सुंदर हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल साफ नहीं है तो कितना भी अच्छा चेहरा हो उसका कोई मतलब नहीं। दिल साफ रखने में सच्चाई, ईमानदारी और अपनापन काम आते हैं। लोगों की भीड़ में ऐसे बैठो जहां बैठकर अपनापन महसूस हो। बस दिखावा करने वाले साथियों में मत उलझो। समय का ध्यान रखना चाहिए। समय सुधरने पर कोई किसी को नहीं छोड़ता। समय बड़ा बेरहम होता है। जो इसे पहचानता है वही आगे बढ़ता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश जीवन में खूब मदद करती है। समय को सुधारने का अर्थ है अपनी आदतें, व्यवहार और सोच में सुधार लाना। कर्मों का प्रभाव बड़ा गहरा होता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म की बातें समझाने की जरूरत कम पड़ती है। पाप शरीर नहीं करते, विचार करते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो। गंगा बहकर शरीर धोती है, पर विचारों की गंदी चीजों को साफ वही कर सकता है। अपने विचारों की सफाई करो, तभी तुम्हारी सच्ची पहचान निकलेगी। तन जितना सक्रिय रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा, और मन जितना अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हारे लिए दुआ दें। नेक कर्मों का असर अक्सर धीरे धीरे और मजबूत तरीके से मिलता है। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दोनों ही स्थानों पर विवेक जरूरी है। लोग अक्सर नरम शब्दों में इतनी सख्त बातें बोल देते हैं कि उनकी तपिश सालों तक याद रहती है। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि एक बार कहे हुए शब्द पीछे नहीं ले सकते। सहजता से बोलो, लेकिन याद रखो कि मुस्कुराहट के साथ भी गहरी बातें और चोट पहुंचाई जा सकती हैं।
दुनिया के सहारे जिए बिना जीवन ज्यादा बेहतर रहता है। दूसरों पर बहुत अधिक निर्भरता अक्सर हमें कमजोर बनाती है। बार बार कोई तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए जो है उसकी कदर करो। जो लोग आते हैं और सिर्फ खेल कर चले जाते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही भली बात है। अगर गिराने वाले अपने हों तो संभलने में ज्यादा वक्त लगता है। रिश्तों में धोखा और बुराई सबसे अधिक दर्द देती है। आदमी बदनाम होने से ज्यादा मरने से डरता है। यह इस समाज की एक कड़वी सच्चाई है। बेहतर यह है कि तुम अपने काम से अपने आप को साबित करो। किसी को चुप करना हो तो बहस से नहीं, अपनी सफलता से करो। कई बार इंसान अकेला रहना सीख लेता है, पर यह अच्छा है कि उसने अकेलेपन को संभाल लेना सीख लिया। जिस दिन तुम्हें सच में पता होगा कि साथ देने वाला कोई नहीं, उस दिन तृष्णा कम होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगर सच में किसी का साथ पूरे जीवन चाहिए तो उस प्यार को बार बार बताने की जरूरत नहीं, उसे सम्मान और वफादारी से निभाओ। गलत फहमी से हो रही समस्या हो तो सीधे उसी से बात करो। दूसरों से बात करने से मामला बिगड़ सकता है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं, बल्कि सामना करने से ही समाधान आता है। सीधी और साफ बातचीत रिश्तों को बचाती है। ईश्वर सच्चे इंसान के साथ रहता है। सच्चे इंसान को भले ही दुनिया समय समय दो पर कम दे, पर ईश्वर साथ देता है। गलत इंसान के पास दुनिया की चीजें हो सकती हैं, पर भगवान का साथ नहीं। ये बात जिंदगी में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जिंदगी में एक आदत सीखो। जो चीज हाथ से निकल गई उसे जाने दो और भूल जाओ। ये आदत कई तकलीफों से बचाती है। अक्सर हम उन चीजों पर अटक जाते हैं जो वापस नहीं आने वाली। किस्मत बदलने पर अक्सर गैर हमारे से दूर चले जाते हैं। असल दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहें। 3 रिश्ते बड़ी चीजें बताते हैं। पत्नी गरीबी में पहचानती है, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। ये बातें कठोर सच हैं, पर अनुभव बताता है कि इन तीनों रिश्तों की कसौटी मुश्किल समय में होती है। सफल बनो, पर अपनी सफलता को इस तरह ना हासिल करो कि उसे बताने में तुम्हें शर्म आ जाए। घमंड मत करो। वक़्त, वजूद और विरासत सब कुछ अचानक खत्म हो सकता है। नम्रता और सरलता आत्मा को सुंदर बनाती है। बड़े बनना अच्छा है, पर दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं। किसी भी सफलता को अपने ऊपर भारी मत बनने दो। कभी कभी सोचता हूं कि काश बचपन फिर से जी सके। बचपन की सरलता, मासूमियत और छोटी छोटी खुशियां जीवन को बड़ा सुख देती हैं। बड़ी होने पर दिमाग में बोझ और दिल में खालीपन रह जाता है। मुस्कुराहटों को संरक्षित करो और अपनी अंदर की मासूमियत को समय समय पर जगाते रहो। हम अक्सर बड़े हादसों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों से गिरते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। पत्थर से ठोकर खाने का मतलब है कि जिन छोटी छोटी आदतों और लापरवाहियों से नुकसान होता है, उन पर ध्यान लो। कदम सोचकर बढ़ाओ, खासकर जहां तुम्हें अनुभव नहीं है। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। उनसे परिवार में संस्कार और स्वाद आता है। बुजुर्गों की इज्जत करो और उनसे सीखो। उनके अनुभव तुम्हारी सोच को पौष्टिक बनाएंगे। पारिवारिक संबंधों को मिट्टी की तरह न समझो, उन्हें संभाल कर रखो। जीवन ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, उनके सामने तुम मजबूत दिखो। उनकी हंसी तुम्हारे लिए एक खेल बन जाए। लोगों की ईमानदारी, भरोसा और अपनापन तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम दुखी हो तो सोचो कि शायद तुमने दुनिया को बहुत गंभीरता से ले लिया है। उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं, इसीलिए उम्मीदों को साधन के रूप में रखो, जीवन का आधार नहीं बनाओ। जीवन की सीधी सादी सच्चाइयां हैं। डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म नहीं हो जाता, और सच की नाव डगमगा सकती है लेकिन डूबती नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान बुरे लोगों से आता है, पर असल में नुकसान तब होता है जब अच्छे लोग चुप बैठ जाते हैं। खुलकर बोलने और सही के लिए खड़े होने की ताकत अक्सर तानाशाहों और झूठ पर भारी पड़ती है।
हर किसी से सीखो। हर इंसान के पास कुछ न कुछ अनुभव होता है। हर कोई सब कुछ नहीं जानता, पर सबका अपना एक नजरिया होता है। इससे सीखकर हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कहते हैं लोग, पर असल बात यह है कि खुशियां खोजने की जगह नहीं बताई जाती। खुशियां बड़ी आसानी से उन्हीं चीजों में मिलती हैं जो हमारे पास पहले से हैं, पर हम कभी उनका ध्यान नहीं रखते। हम सब शांति चाहते हैं, पर शांति पाने के लिए अपनी इच्छाओं को भी शांत करना जरूरी होता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उसकी रोशनी कम नहीं होती। खुशी भी उसी तरह है, बांटने से कम नहीं होती। इसलिए जो कुछ भी खुशी के पास हो उसे बांटो निस्वार्थ भाव से। इससे न सिर्फ दूसरों को लाभ होगा, बल्कि तुम्हें भी सच्चा संतोष मिलेगा। कठोर समय भी आता है, ये दौर भी गुजर जाएगा। थोड़ा सा सब्र और धैर्य जरूरी है। जब खुशियां नहीं ठहरती तो दुख की क्या औकात है। हर मुश्किल का एक दिन होता है और हर रात के बाद सुबह आती है। बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। अगर कभी बुरा दिन आए तो हिम्मत रखो, यह दिन बुरा है पर जिंदगी नहीं। बुरे दिनों में हम अक्सर अपने असल दोस्तों और असली रिश्तों की पहचान कर पाते हैं। कठिनाइयों में कुछ लोग फायदेमंद होते हैं, वे मुसीबत में काम आते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर अपने करीब रखना चाहिए। वहीं अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर गया है, उससे न बदला लो और न दोस्ती करो, बस दूरी बनाए रखो। चुप्पी भी एक ताकत है। जरूरी नहीं हर बात का जवाब दिया जाए। बहुत बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। समय अमूल्य है। समय का सही इस्तेमाल करने वाला ही जीवन को सही दिशा देता है। समय जो गुजर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारी हर चाल का अगला परिणाम जरूर आता है। जैसे बीज में पेड़ छुपा होता है। छोटे छोटे फैसलों का बड़ा परिणाम हो सकता है, इसीलिए हल्के में न लो। सोच लो कि तुम्हारा निर्णय सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं बदल सकता, बल्कि कई लोगों की तकदीर भी बदल सकता है। एक छोटी कहानी याद रखो। कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था, पर बीच में उसने मति बदली और सुराही बनाने लगा। मिट्टी ने कहा, मेरे लिए फर्क पड़ गया। तुम्हारी मति बदल गई, पर मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। असल में यही जीवन का पाठ है। तुम्हारा निर्णय किसी और का जीवन भी बदल सकता है। इसलिए जिम्मेदारी से सोचो और निर्णय लो। रिश्ते मुफ्त में नहीं मिलते। अगर तुमको प्यार चाहिए तो समर्पण देना पड़ेगा। भरोसा चाहिए तो निष्ठा चाहिए। साथ चाहिए तो समय देना होगा। हर रिश्ता किसी न किसी निवेश की मांग करता है। समय, समझ, सहनशीलता। हवा भी मुफ्त नहीं मिलती। एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। इसी तरह जीवन में देने और लेने का नियम चलता है। प्रकृति से जुड़कर रहना सीखो। अगर तुम प्रकृति का सम्मान नहीं करोगे तो प्रकृति खुद तुम्हें सिखा देगी, कठोर तरीकों से। विनाश की शुरुआत अक्सर वाणी की अनियंत्रितता से होती है। जब बोलने की मर्यादा टूट जाती है तब रिश्ते टूटते हैं, समाज बिगड़ता है। इसलिए अपनी भाषा और अपनी बातों पर संयम रखना सीखो। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसका धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाले बार बार तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। आलोचना से सीख निकालने का साहस रखो। और जब कोई तुम्हें बार बार याद करता है या तुम्हारी याद सताती है तो समझ लो कि उसका तुम पर कुछ ना कुछ असर है, चाहे वह नापसंदगी हो या मोहब्बत। इंसान की सच्ची पहचान तब पता चलती है जब उसे कोई मुश्किल घेर लेती है। वह व्यक्ति जो मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना कर लेता है वही असली मजबूत इंसान होता है। असली मर्द वही है जो हालात से लड़ता है, ना कि सिर्फ घर वालों से अपनी ताकत दिखाता है। शांति और सुकून जिस घर में है वही घर कहलाता है। बड़ा महल हो या छोटी झोपड़ी, फर्क केवल आराम और सुख की अनुभूति में है। अहंकार भी कभी कभी जरूरी होता है, पर सिर्फ उस वक्त जब अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात हो। गरिमा और आत्मसम्मान के लिए कभी अकेले खड़े होना पड़े तो खड़े हो जाओ।
पर अहंकार को अपनी पहचान न बनाओ। अहंकार और गरिमा के बीच फर्क समझो। गरिमा आत्मसम्मान है, अहंकार अक्सर दिखावा। दुनिया से ज्ञान मिलता है, पर खुशी तकदीर में भी होनी चाहिए। तस्वीरों में हर कोई खुश दिखता है, पर असल खुशी भीतर से आती है। प्रभुत्व और हैसियत लोग अक्सर पूछते हैं, पर जो इंसान सच्चा है वही दिल से टिकता है। ऊपर चढ़ते समय पीछे छूटे लोगों से अच्छा सुलूक करना चाहिए, क्योंकि जीवन में नीचे आते समय वही लोग रास्ते में मिल सकते हैं। यही इंसानियत है। खुश रहना है तो अपनी निगाहों को उन चीजों पर रखो जो तुम्हारे पास आजालतें जितनी कम होंगी, जिंदगी उतनी ही अच्छी लगेगी। छोटी छोटी खुशियां, रोजमर्रा की छोटी उपलब्धियां, ये सब मिलकर बड़ी संतोष देती हैं। उस धन, ज्ञान या स्वास्थ्य की कमी को लेकर बैठने की बजाय जो है उससे संतुष्ट रहना सीखो। संतोष से जीवन सरल और सुखी बनता है। लोग किसी के पास 3 कारणों से आते हैं: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। जो भाव से आता है उसे प्रेम दो, जो अभाव से आता है उसकी मदद करो, और जो प्रभाव से आता है उसे आशीर्वाद समझो कि तुम्हें इतनी काबिलियत दी गई है। रिश्तों को इसी तरह पहचान कर सही प्रतिक्रिया देना सीखो। 5 छोटी बातें हमेशा याद रखो। मना करना भी जरूरी है। हर बार हां कहना अच्छा नहीं, साथ में कुछ नहीं गया, पर जो करेगा वह भरेगा। यानी कर्म करो, फल की चिंता न करो। जहां उलझो वहीं सुलझो। समस्याओं से भागने की बजाय उनका समाधान ढूंढो। जो है उसमें संतोष करो। कम में भी खुश रहना सीखो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए वक्त का सम्मान करो। आपकी हर चाल के बाद जिंदगी आगे बढ़ती है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसके बाद के परिणाम उसे परिभाषित करते हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें। जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष उगेगा। छोटे छोटे काम भी बड़े परिणाम लाते हैं। अब कुछ और सरल बातें जो जीवन को आसान कर देंगी। हमेशा सच बोलो, पर सही समय पर। सच भले ही कड़वा हो, पर उसकी अच्छाई लंबी अवधि में दिखती है। दूसरों की बात सुनो और समझो। सबकी अपनी कहानी होती है। समझदारी वही है जो सुनकर भी बिना जजमेंट के सामने वाले की मदद करे। अपनी जुबान पर काबू रखो। अनावश्यक शब्द रिश्तों को जख्मी कर देते हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है तो नजदीकी बनाए रखने की कोशिश क्यों? पर किसी की जरूरत में साथ रहना ही असली इंसानियत है। जिनसे बात करना अच्छा लगता है उनकी संगत बढ़ाओ। जिनको तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है उनके साथ रहो। यही आपके असली साथी होंगे। अतीत से सीख लो, पर उसमें अटका मत रहो। अतीत तुम्हें स्थिर कर सकता है या रोक भी सकता है। विकल्प तुम्हारे हाथ में है। केवल सीख निकालो और आगे बढ़ो। जो लोग रिश्ते निभाने के लिए वजह ढूंढते हैं उनसे दूर रहो, और जो रिश्ते तोड़ने के बहाने तलाशते हैं उनसे सचेत रहो। रिश्ते 2 तरह के होते हैं, जो साथ रहने की वजह ढूंढते हैं और जो अलग होने का बहाना खोजते हैं। अपना वक्त उन पर न गंवाओ जो तुम्हें छोड़ना चाह रहे हैं। उंगलियां उन लोगों पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं, पर असली मेहनत वही करती है जो पृष्ठभूमि में रहती है। प्रसिद्धि और स्वीकृति अलग अलग चीजें हैं। प्रसिद्धि मिलने पर जमीन पर बने रहो, सिर ऊंचा रखो, पर घमंड मत करो। किरदार और इज्जत दोनों ऊंचे रखने का प्रयास करो। यही असली सफलता है। जब आप ऊंचाइयों पर हो तो पीछे छूटे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जीवन में उतरते समय वही लोग तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। गरीबी और समृद्धि दोनों स्थायी नहीं होती। संबंध और व्यवहार स्थायी होते हैं। इसलिए अच्छे व्यवहार को तरजीह दो। कभी कभी जीवन में हमें स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। यह स्वीकार्यता हमें शांत बनाती है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने देती है। सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म करो। फल चाहे जैसा हो, पर अपने कर्तव्य का पालन करो। यही गीता का मार्ग है।
कर्म करो, फल की आस में मत रहो। प्रेम दुर्लभ है, इसलिए इसे संजो कर रखें। क्रोध हानिकारक है, इसे दबाकर रखना सीखो। क्रोध में कही गई बातें अक्सर उन रिश्तों को ही तोड़ देती हैं जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। इसलिए गुस्से पर संयम सबसे बड़ा उपहार है जो तुम खुद को और दूसरों को दे सकते हो। आखिर में जीवन छोटा है, इसे जियो। रोज की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करो। दूसरों की मदद करो, पर अपनी मर्यादा न खो। सच्चाई के साथ रहो और सम्मान के साथ जियो। जो बातें तुम्हें दुख देती हैं उनसे सीखो, और जो चीजें तुम्हें खुशी देती हैं उन्हें अपनाओ। यही जीने की असली कला है। भय यह कमजोर कर देने वाला होता है। डर अक्सर हमारे मन में ऐसी दीवार बना देता है जो रास्ता बंद कर देती है। पर याद रखिए, भय भयानक जरूर है, पर उससे भागना समाधान नहीं है। साहस वह नहीं कि डर ना हो, साहस तो यह है कि डर के रहते भी आप आगे बढ़ें। जब भी भय आए उसका सामना कीजिए, छोटे छोटे कदमों से एक एक कदम आगे बढ़ाइए। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आपकी हिम्मत मजबूत होती है, और इसी हिम्मत से जीवन आसान होता जाता है। स्मृतियां कुछ मीठी कुछ कड़वी, मीठी यादें संजो कर रखना चाहिए। वे जीवन को रंगीन बनाती हैं। पर बुरी यादों का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा दुख में रहें। बुरी यादें भी सिखाती हैं, उनसे हम सुधरते हैं। जीवन में यादें हमारे शिक्षक हैं। मीठी यादों से हम मुस्कुराते हैं और कड़वी यादों से हम समझते हैं। इसलिए दोनों का सम्मान रखिए। सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। अगर आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। धन, शोहरत और सुविधाएं मिल सकती हैं, पर अगर मन अशांत है तो सब सूना लगता है। जब आप अकेले में भी मुस्कुरा सकें बिना किसी दिखावे के, तब समझिए कि आप सच्चे अर्थ में खुश हैं। इस खुशी को न तो किसी के सामने जतन से दिखाइए, न किसी से तुलना कीजिए, बस महसूस कीजिए। हम जो करते हैं वे हमारे भविष्य का बीज बोते हैं। आपकी हर बात, हर काम का असर किसी के हृदय पर पड़ता है, कभी अचेत रूप में। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस तरह का प्रभाव छोड़ रहे हैं। दूसरों के बारे में आपकी सोच कैसी है, वही सोच आगे चलकर लोग आपके बारे में रखेंगे। इसीलिए दूसरों के प्रति करुणा, स्नेह और सम्मान रखें। शब्दों का महत्व बहुत बड़ा है। व्यक्ति तो चला जाता है, पर उसके कहे हुए शब्द कई बार हमेशा बने रहते हैं। इसलिए बोलने में सौम्यता रखें। सत्य कभी जोर से चिल्लाकर खुद को साबित नहीं करता। सच्चाई अपने आप दिख जाती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। जबकि झूठ अक्सर जोर शोर से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए सच्चाई का साथ दीजिए और झूठ से दूर रहिए। भले ही अस्थायी लाभ के लालच में झूठ का रास्ता आकर्षक लगे, अंत में सच अपना स्थान बना लेता है। यह जरूरी नहीं कि जन्म या जाति से किसी की कीमत तय हो। उस व्यक्ति का आचरण, उसके कर्म उसके असली मान हैं। कभी कभी वही जो समाज में ऊंचा माना जाता है, वह व्यवहार में नीचा निकलता है। और अक्सर वे लोग जिनको हम तुच्छ मानते हैं, अंदर से महान होते हैं। ब्राह्मण होकर भी कोई असुर जैसा हो सकता है, और समाज के निकम्मे कहे जाने वाले में देवी जैसा मधुर स्वभाव हो सकता है। आपकी नियति आपके कर्मों से बनती है, न कि आपके नाम या जन्म से। इसीलिए हर काम कर्तव्य भाव से करिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। जो भी काम करो उसे केवल कर्तव्य भाव से करो। किसी भी काम के पीछे प्रशंसा पाने की लालसा न रखें। प्रशंसा की चाह अक्सर काम की सच्चाई को ढक देती है और हमें भटकाती है। जब आप किसी काम को केवल परिणाम के लिए करते हैं तो आप उसका सुख खो देते हैं। पर अगर आप कर्म के लिए कर्म करें बिना किसी इच्छाओं के, तो मन शांत रहता है और कृत्य सच्चे बनते हैं। जीवन हमेशा किरदारों की तरह हमारे साथ मेहरबान नहीं रहता। कुछ क्षण हमें सीख भी देते हैं, वे अनुभव जिनका असर जीवन भर रहता है। हर दिन हम बूढ़े होते जा रहे हैं और हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं।
पर यह सच्चाई भी है कि विधाता का विधान सदा एक सा रहता है। जो लिखा है वही होता है। इसलिए अपनी समझ और धर्म के अनुसार चलिए। वैधानिकता का अर्थ यह नहीं कि आप कुंभकर्ण बनकर बैठ जाएं, बल्कि यह कि संतुलन बनाकर चलिए। खामोशी से कर्म करना सीखिए। यह बहुत बड़ा गुण है। राम और रावण की कहानी हम सब ने सुनी है। दोनों की राशि एक थी। जीवन की परिस्थितियां भी मिलती जुलती थीं, पर फल अलग मिला क्योंकि कर्म अलग थे। रावण के कर्मों का फल उसे मिला और राम के कर्मों का फल राम को। यह सिखाती है कि किस्मत से ज्यादा आपके कर्म मायने रखते हैं। नाम या स्थिति से नहीं, कर्म से आपकी असली पहचान बनती है। वाणी में इतनी ताकत है कि वह किसी को जीता जीता मार भी सकती है और किसी के लिए रास्ता बना भी सकती है। वाणी में धार रखो, अपने शब्दों को सजाओ, प्रेम से बोलो, औपचारिकता से नहीं। जय श्री राम जैसे शब्द केवल बोले नहीं जाते, उनका प्रभाव होता है। शब्दों का सही प्रयोग रिश्तों में शांति और सम्मान बनाता है। पतिव्रता स्त्री के आंसू कभी जमीन पर बेकार नहीं गिरते। उसके आंसू अक्सर उन लोगों के विनाश का कारण बनते हैं जिनके कारण वे आंसू बहते हैं। यह बताता है कि आंसू भी ताकत रखते हैं। वे संकेत हैं कि इंसान का अंतर्विरोध कितना गहरा है। साथ ही विवेक और धैर्य दिखाने वाले लोग दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे आत्मनियंत्रित रहते हैं। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, यह स्वाभाविक है। पर हमें यह भी समझना चाहिए कि हर चीज लिखा हुआ नहीं मिटता। माता पिता को विषम परिस्थितियों में भी अपने बच्चों से अति चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन के फैसले और परिणाम कर्मों पर निर्भर करते हैं। बच्चों को सही संस्कार और मेहनत सिखाना माता पिता का धर्म है। परिणाम पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर अंधाधुंध भरोसा रखने पर आप बार बार ठोकरें खा सकते हैं। अपने भार खुद उठाना सीखिए। यह आत्मनिर्भरता का मार्ग है। भरोसा रखें, पर अपनी तैयारी भी रखें। जीवन में कुछ लोग कठोर होते हैं, करेला जैसे, पर मुसीबत के वक्त वही काम आते हैं। और जो हमेशा मीठे दिखते हैं, शक्कर जैसे, अक्सर वक्त पर भरोसा खो देते हैं। इसलिए लोगों की असल परीक्षा वक्त पर ही होती है। आज के समय में रिश्ते अधिकतर व्यावसायिक हो गए हैं, यानी जहां लाभ होता है वहीं लोग जुड़ते हैं। यह दुखद है, पर यह भी सच है कि ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। सच्चे रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय पर साथ दें, न कि तब जब सब ठीक हो। मेहनत करने वाले लोग और जो मेहनत से सुख पाते हैं, वे दूसरों के योगदान का सम्मान भी करते हैं। इसीलिए मेहनत की इज्जत करना सीखिए। अहंकार उन लोगों को होता है जिन्हें बिना किसी मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, पर सच्चाई यही है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का सम्मान करता है और जीवन में स्थिरता पाता है। अहंकार इंसान को भयभीत और अकेला कर देता है। इसलिए नम्रता अपनाइए। यह सबसे बड़ा सौंदर्य है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, यानी संतोष व इच्छा दोनों। बिस्तर के साथ नींद है, आराम भी और चैन भी। धन के साथ धर्म है, समझदारी और नैतिकता भी। सिर्फ धन होना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असली खुशी संतुलन और आत्मसंतोष में है। भूल होना प्रकृति है। हर कोई गलतियां करता है, पर महत्वपूर्ण यह है कि हम गलती मानना सीखें। यह संस्कृति है और फिर सुधार कर लें। यही प्रगति है। जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते, वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब भी गलती हो, उसे पहचानिए, स्वीकार करिए और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाइए। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने से इनकार कर दिया हो? नहीं, निश्चित ही सुबह आती है। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। हिम्मत रखिए, चलते रहिए, सुबह जरूर होगी। जीवन संघर्षों के जरिए हमें मजबूत बनाता है। वह थप्पड़ भी कभी कभी ऐसा होता है जो उम्र भर याद रहता है।
पर वही अनुभव हमें आगे संभलना भी सिखाते हैं। बुरे हालात में भी अच्छाई ढूंढने की आदत डालिए। बुराई ढूंढना तो दुनिया की आदत बन गई है, पर आप अलग रहिए। बुराई में भी कोई सबक होता है। अगर आप हर स्थिति में अच्छाई खोजते हैं तो अधिक समझ और शांति मिलती है। जो सीखना नहीं सीखते वे जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का प्रण करिए। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, पर कर्म अपना हिसाब जरूर लेते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, यह नियम सटीक है। कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं, आज नहीं तो कल। इसीलिए ध्यान रखें कि जो भी काम कर रहे हैं उसका फल अच्छा होना चाहिए। इसीलिए अच्छे कर्म की ओर बढ़िए, पर यह डर की जगह प्रेरणा से होना चाहिए, ताकि काम सच्ची भावना से हो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी चला जाता है। चाहे वह दौलत हो, कोई वस्तु हो, रिश्ता हो या जीवन ही क्यों ना हो, मोह ही वह होता है जो इंसान को नियंत्रित करता है। जब मोह कम होगा, भय भी कम हो जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी रखना सीखिए, यह असल आजादी देता है। पेट भरने का नाम जीवन नहीं है। बस भौतिक संतोष जीवन का पूरा अर्थ नहीं दे सकता। इसलिए आत्मिक, मानसिक और नैतिक संतुलन जरूरी है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। कुछ लोग बुरे रहेंगे, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। आपका काम यह नहीं कि आप सबको सुधारो, आपका काम है कि आप खुद सही रास्ते पर चलो और उनसे अलग रहो। जो नहीं बदलते उनसे दूरी रखना सीखिए, यह भी एक कला है। जंजीरों में उलझकर उन्हें बदलने की कोशिश करना आपकी ऊर्जा बर्बाद कर देगा। अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाइए जो बदलाव लाने लायक हों, अपने आप में, अपने परिवार में और समाज में। रिश्ते उन्हीं लोगों के साथ रखिए जो समय पर सहयोग दें और साथ निभाएं। रिश्तों की असली परीक्षा मुश्किल समय में होती है, इसीलिए सतर्क रहिए। धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि वह अनुभव सिखाता है, पर उसे बार बार सहना समझदारी नहीं। संभलना खुद सीखना पड़ता है, और यह सीख अक्सर कड़वी होती है, पर जरूरी भी। संयम और विवेक से रिश्तों का चयन करिए। जीवन में सुख पाने के 4 आसान रास्ते हैं। दिमाग ठंडा रखें, मुद्दों पर शांत दिमाग से सोचिए, जल्दी में निर्णय मत लें, समय की कदर करें, समय न लौटता है, उसे व्यर्थ न गवाइए। भविष्य के लिए बचत करें, छोटी बचत बड़ी सुरक्षा देती है। पांव जमीन पर रखें, हमेशा हठ या दिखावे में नहीं जियो, सरलता रखें। इन 4 बातों को अपनाने से जीवन में स्थिरता आती है और अनावश्यक परेशानियां कम होती हैं। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। सच्चाई और संस्कार सोने की कीमत जैसी है, काटो तो भी कमी नहीं आती। छोटी छोटी गलतियां इंसानी हैं, उन्हें माफ करना और सुधार करना संस्कृति है। सीखना जीवन का हिस्सा होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। जवानी को हल्के में लेने वाले बुढ़ापे में पछताते हैं। समय का सदुपयोग कीजिए, मौके रोज नहीं आते। जो आज सीखेंगे वही कल का सहारा बनेगा। इसलिए जीवन में मेहनत और अनुशासन जरूरी है, यह असली सुरक्षा देता है। अंत में जीवन एक यात्रा है, इसमें अच्छे और बुरे दोनों आते हैं। बुरे में अच्छा ढूंढना सीखिए और अच्छे में खुद को तरसाना मत। कर्मों से डरिए पर ईश्वर से नहीं। प्रेम से बोलिए, शब्दों का ध्यान रखिए और अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। खुद पर विश्वास रखकर चलिए। आपकी नियति आपके कर्मों से बनती है। किसी को छोटा मत समझो, किसी से अति उम्मीद मत रखो और अपनी राह पर बने रहो। मैं आपकी विनती यही करूंगा, इस जीवन में शांत रहिए, प्रेम बांटिए और मेहनत की इज्जत करिए। हौसला बनाए रखिए। जब रात अंधेरी हो तब भी याद रखिए, सुबह जरूर आएगी। बस चलते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।